अरे मामा जी, मामा जी, लगता घर पे कोई है नहीं। कौन आ गया? हाँ जी बोलो। अरे दूध वगैरह नहीं चाहिए। आप कौन? आप कौन? क्या मेरा घर है ये? तुम कौन हो? अच्छा, आपका घर है। अरे हाँ, रामचंद्र जी रहते थे यहाँ पे। हाँ ये मेरा ही घर है और वो मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ? आप कौन हो? हस्बैंड? अरे मैं पंकज, मैं गांव से आया हूँ, मैं उनका भांजा। ओह पंकज, अच्छा अच्छा। अरे आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ अंदर। मैं तुम्हारी मामी हूँ। मामी? हाँ हाँ। ये टी शर्ट बन और ये हाफ कच्छा, ये अरे मामी तो साड़ी पहनती थी ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन सच बताऊं, मुझे आप मामी जी लग नहीं रहे हो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की है 18-20 साल की। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मामी हूँ। आओ तुम अंदर आओ। तुम तो अच्छे खासे जवान हो गए हो, लेकिन ये गाँव वाला भेष क्यों ले रखा है ये सब कुछ? अरे मामी जी, कैसी बात कर रहे हो? अभी आप ही ने तो बोला जैसा देश वैसा भेष। और वैसे तो आपको तो सिर्फ 5-6 साल हुए हैं शहर में आए, आप पूरे बदल गए। मैं तो बचपन से ही गाँव में रहता हूँ, तो गाँव जैसा तो लगूंगा ही। वैसे भी हम लोग है ना, घी दूध खाते पीते हैं, और आप लोगों की तरह ये पिज्जा बर्गर तो खाते नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिज्जा बर्गर खाते हैं हफ्ते में एक बार। चलो कोई नहीं, बाकी मामा जी किस टाइम आएंगे? वो तो शाम को आएंगे। अच्छा। तुम्हें याद है? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाती हूँ। जब तुम छोटे थे तो क्या बोलते थे? मामी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं तुमसे शादी करूंगा। याद है तुम्हें? अरे मैं तो छोटा था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ऐसा। वैसे बोल दिया होगा, बचपन की बातें कहाँ किसको याद रहती है मामी जी। लेकिन मुझे याद है ना, क्या है कि तुम है ना बहुत प्यार से मेरा ऐसे हाथ पकड़ते थे और फिर बोलते थे, मामी जी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो देख लो, आज तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ कब कर रहे हो शादी? अरे मामी जी, मैं एक बात तो समझ गया, शहर में भले आ गए आप लोग, लेकिन आपकी हंसी मजाक करने की आदत आज भी वैसी की वैसी है। सच बताऊं, आप है ना लग नहीं रहे हो मामी जी, आप लग रहे हो लड़की 17-18 साल की। मैं तो देखते एक बार तो हैरान हो गया था। मैंने कहा इतने छोटे कपड़ों में कौन आ गई है। आपने जब बताया कि मैं तुम्हारी मामी, जब मुझे जाके समझ में आया, ओहो इन्होंने तो रूप भी बदल लिया पूरा का पूरा। तो कोई बात नहीं, मामी तो हूँ और कुछ थोड़ी ना हूँ। अगर तुम चाहो तो बना सकते हो बहुत कुछ। क्या बना सकता हूँ मामी जी, आप खुल के बताइए क्या कहना चाहते हो। खुल के देखो, क्या है ना, कई बार जो इंसान के अंदर फीलिंग होती है ना, वो बचपन में ही बोल देता है। अब देखो, शादी तो कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे मामा से शादी हो रखी है, लेकिन और भी तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। मामी जी आप ये क्या कह रहे हो? देखो मैं मानता हूँ बचपन में जो कुछ कहा सुनी वो सब हंसी मजाक था, आप तो इन बातों को लेकर सीरियस ही बैठ गए हो। मामा जी ये सब है ना गलत बातें होती हैं। मुझे नहीं पता था कि आप ये ऐसा कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में। गलत कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं मामी जी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। सुबह रहता हूँ खेत में और शाम तक खेत में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, शाम को घी दूध खा पी के मस्त रहता हूँ। और ये देखो 5 किलो आपके लिए भी घी लेके आया था। आप लोगों को तो कुछ नसीब होता नहीं होगा। अरे मैं मक्खन खाती हूँ ना। हाँ, क्रीम वाला जो आजकल स्टोर पे ऐसे थोड़ा थोड़ा बिकता है। आप ओरिजिनल खाइए, आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, वो भी खा लूंगी अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो। मामी जी आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, अपना बनाओ और खाओ। अरे तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। देखो, तुम जवान, मैं जवान, और दो जने जब मिलते हैं तो क्या होता है? देखिए मामी जी, मैं ना आपका भांजा हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। आप मेरे माँ बाप के समान हो, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो मैं अभी के अभी अपने घर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, घर क्यों जा रहे हो? तुम अंदर बेडरूम में रेस्ट करो ना आराम से।
मामी जी ये बहुत हो गया आपकी बकवास। मैं सोचा कि आप मजाक कर रहे हो, आप तो बिल्कुल सीरियस होते जा रहे हो। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, शाम को मामा जाएंगे तभी आऊंगा मैं। अरे सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करी, अंदर रूम में जाके लेट जाओ। जाओ ना उधर। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं मामा जी को सब कुछ बता दूंगा आपके बारे में। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। मैं भी देखती हूँ बेटा कब तक बचेगा। अरे यार इस मामी को पता नहीं क्या हो गया है, क्या चाहती है ये शहर में आके ऐसी होगी। अरे घबरा क्यों रहे हो, इधर आओ ना। मामी जी ये सब क्या है, देखो ये सब बहुत गलत है। अरे आप मेरी मामी हो, मैं आपका भांजा। गलत क्या है इसमें, सब कुछ सही है। मामी जी कुछ भी सही नहीं है, आप समझा करो। अरे मैं आज इतने दिनों बाद पहली बार तो आपके घर पे आया हूँ और आते ये सब। मेरी बात सुनो, देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, 24-25 साल के तो हो गए, और अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। तुम्हें पता है यहाँ पे अगर कोई 24-25 साल का हो जाता है ना तो उसकी तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंडें बदल जाती है। और तुम्हारी क्यों नहीं बनी तुम्हें पता है, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। मुझे सीखना भी नहीं। मामी जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आप लोगों के घर पे वैसे आया था कि काफी टाइम हो गया, आप लोग कभी गांव नहीं आते हो, आप लोगों से मिल लूंगा, मामा जी से मिल लूंगा। लेकिन यहाँ के जो मैंने देखा ना, 2 दिन क्यों, तुम हफ्ता रहो यहाँ पे। मामी जी अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आज ही घर चला जाऊंगा। मैं जो बोल रही हूँ ना बस उस बात पे ध्यान दो। देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। मामी जी तुम समझा करो। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम बस एक बार हाँ तो बोलो, अगर तुम्हें ना मजा आए तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मामी जी, बस एक बार। मामी जी कम से कम अपनी और हमारी उम्र का ख्याल तो कीजिए। अरे मैं आपके सामने बच्चा हूँ और आप, हाँ आपको तो मैंने कभी इस नजर से देखा भी नहीं है। और वैसे भी अरे मामा जी को पता लग गया क्या, देख लो। नहीं देखना है मुझे। अरे मामा जी को पता लग गया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम्हारे मामा जी क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है। तो बस हाँ बोलो ना। देखो फिर मैं तुम्हें कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे देती हूँ। और लड़की लड़की तो तुम्हारे आसपास घूमेगी। ये भी तो सोचो कल को तुम्हारी शादी होगी, अगर तुम अपनी बेबी को खुश नहीं कर पाए तो वो तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। फिर क्या होगा तुम्हारा, सारे गांव में तुम्हारी तो नाक कट जाएगी। नहीं मामी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने आप हो सकता है, सब कुछ ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है, तभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम समझ नहीं रहे हो। मामी जी हाँ आप नहीं समझ रहे हो, अगर आप कोई और होते तो शायद मैं 1% सोच लेता, लेकिन आप तो मेरे घर के ही हो। और मामा जी को पता लग गया, मेरी मम्मी को पता लग गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मेरी बात सुनो, घर की हूँ इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर सोचो तुम बाहर जाके ये सब करोगे और तुम नहीं कर पाए तो कितनी बेइज्जती है। अभी क्या है, घर के घर में बात बन सकती है। मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और मैं तो ये बोलूंगी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तो सब कुछ आता है। अब सोचो बाहर जाके करोगे तो कितनी बेइज्जती है अपने परिवार की, पूरे गांव की, घर की, सब क्या बोलेंगे। ठीक है मामी जी समझ गया मैं, आप जो कुछ कहना चाह रहे हो। लेकिन समझ मामी गए जी ना, तो अगर चलो किसी को आओ कुछ ना। पता लग गया तो। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा तो ठीक है मामी जी। मामी जी ये क्या कर रहे हो। क्या क्या कर रही हूँ, कल सिखाया तो था तुम्हें। अरे मामी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मामा जी को पता लग जाएगा, वो आ जाएंगे कमरे में तो मुझे जान से मार देंगे। मामी जी किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो। तुम बस ये बताओ मजा आया था या नहीं। अरे मामी जी मजा गया तेरे, आपको पता नहीं शर्म नहीं आती क्या, आपको डर लगता थोड़ा सा, मामा जी आएगी तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, तुम्हें मजा नहीं आया ना। मामी जी मजा तो आया था, लेकिन कम से कम ये तो देख लिया करो मामा जी। तुम्हारे मामा जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया है। हाँ अच्छा, इसका मतलब घर में हम दोनों अकेले हैं।
अब तुम्हें नहीं करना तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी जी देखो, ऐसी बात नहीं है। आज मैंने पहली बार किया है जिंदगी में, और मुझे ना इतना अच्छा फील हुआ। आप सही कहते थे कि मतलब जिंदगी में हर एक काम करना चाहिए। काश काश के ये काम मैं काफ़ी साल पहले कर लेता, तो आपको ना इतना नहीं कहना पड़ता। आप एक बार बोलते मैं सब कुछ कर लेता। हाँ तो मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया ना, तो ये बताओ आप जाने के बाद दोबारा कब आओगे? अरे मम्मी जी, आप कहो तो मैं आपको छोड़ के कभी ना जाऊँ। अच्छा तो ठीक है, मत जाओ। पक्का? हम्म। और मामा जी? मामा जी क्या, वो तो ऑफिस के काम से जाती रहती है बाहर। मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूँ? यहाँ रहूँ? अकेले का हूँ, मैं हूँ ना। अरे वो तो आप हो, लेकिन यहाँ रहूंगा तो फिर खाना पीना पैसा कमाना सब कुछ तो करना पड़ेगा, और गांव में मेरे बिना कुछ काम भी नहीं होगा फिर खेतों का। तो सीधा सा मतलब ये है कि तुम्हें गांव जाना है? आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं मेरे से ना अब वो साड़ी वाड़ी पहनी नहीं जाती, क्या ना, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। हाँ दिख रहा है आपको सब कुछ खुले में मजा आने लगा है। वैसे अच्छी बताऊं, आप है ना साड़ी में तो एक नंबर के लगते थे, लेकिन इन कपड़ों में बस मैं क्या बताऊं मम्मी। आप है ना, आप कहोगे कि पहली बार मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। आप बहुत सुंदर लगते हो। अच्छा तो क्या सोचा है, आगे कुछ सिखाऊं या नहीं? अरे मामी जी कमाल की बात करो, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है और आप कर आगे सिखाओगे? अभी तो आपको 12th क्लास तक करना है, मेरी डिग्री भी तो दिलवानी है इस काम की। सही बोल रहे हो। मामी जी बस एक बात का ध्यान रखना, मामा जी को ना पता लग जाए। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मामा जी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, गांव जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। अरे मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, बोल दिया ना मैंने। और किसी को भी आप इस बातें चीज के बहुत करने बारे लगे हो, में। मुझे अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मम्मी जी जल्दी आ जाओ। मम्मी जी एक बात तो है, क्या? आपकी उम्र भले 40 की हो गई हो, लेकिन आप है ना बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे कि 17-18 साल की कोई लड़की है। किसने बोला मैं 40 की हूँ? मैं 40 की थोड़ी ना हूँ। हाँ आप 40 की थोड़ी ना हो, आप तो कल ही पैदा हुए हो। कैसी बात कर रही हो? मेरा मतलब है 40 की दिखनी भी तो चाहिए ना कि मैं 40 की हूँ। वही तो कह रहा हूँ, उम्र भले ही आपकी 40 है, लेकिन आपका फिगर, आपकी अदाएं, आपका तरीका, आपका स्टाइल सब कुछ 17-18 साल की एक नाजुक कली की होता है ना, वो वाला तरीका है आपका। अच्छा और सच बताऊं, मुझे ना कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब आप और मैं कभी एक साथ हो सकते हैं। आपने जो कुछ मजा दिया है ना, जो भी मतलब मुझे अंदर से सुकून प्राप्त हुआ, वो मैं नहीं मानता कि मुझे कहीं और मिल सकता था। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बार हाँ तो बोलो, सब कुछ है ना इतना अच्छा लगेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। वही तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आप मुझ पे फोर्स नहीं करते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन कहा गया ना कि बड़े हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हाँ तभी तो मैंने तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचा था, लेकिन तुम तो ना नहीं। अरे मम्मी अब हो या सो हो गया, अब मैं तो बस ये कहता हूँ जब आपका मन करे ना तब आप मेरे पास आ जाया करो, और जब मेरा मन करेगा तो मैं तो हूँ ही आपके पास। फिलहाल मैं सोने के लिए चलती हूँ, बाय। अरे मम्मी जी सुन, मामा जी तो है नहीं घर पे, आज मेरे पास ही सो जाओ। अरे नहीं। अरे आ जाओ ना, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं सो जाते हैं। मामा जी उठ जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहा हूँ?
अरे मामी जी, आप कैसी हो? हाँ, आपको तरस नहीं आ रहा क्या मुझ पे? मुझे तो बोला कि हर रोज रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगी। 2 घंटे हो गए वेट करते हुए, आप आए क्यों नहीं? अरे तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। अरे तो फिर मामा जी की तबीयत खराब है, तुम्हारी थोड़ी है ना, मेरी खराब है। मामा जी तो वैसे भी साइड वाले कमरे में सो रहे हैं। वो पहले यहीं पे थे, बाद में चले गए होंगे। तो तो क्या? मैं देख रहा हूँ कि जब से आपने मुझको ये सब सिखाया था ना, उसके बाद आप मुझसे बच रहे हो, डर रहे हो मुझसे, प्यार नहीं करते ना मुझसे। यही बात आ गई, समझ गया हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे से, लेकिन तुम ऐसे यहाँ पे क्यों आ गए? तुम जाओ ना अपने कमरे में लेटो। अच्छा, अब ये बात आ गई है। मामी जी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ आपके बिना। आप आओ ना, वो सब करते हैं, मेरे कमरे में चलो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो कोई बात नहीं मामी जी, थोड़ा गर्म पानी पी लो ना, वैसे भी ठीक हो जाओगे। देखो मामी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज। नहीं नहीं, बात समझो, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कल देखते हैं। कल? हाँ और आज की रात कैसे कटेगी? आज सो जाओ ना के, क्या है ना, शरीर को भी रेस्ट देना होता है। मामी जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपके लिए घी लेके आया था ना, आप लोगों ने नहीं खाया ना वो। अरे वो घी तो तुम ही खा रहे हो। अरे तो मैं खा तो आप लोग भी खा लो। देखो मामी जी, अब जो भी हो गया ना, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना, हाँ, आपके साथ रहना। आप एक काम करो, मामा जी को तलाक दे दो। पागल हो गया? तुम्हारे मामा जी बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और मैं प्यार नहीं करता आपसे। नहीं, तुम भी करते हो, लेकिन वो तो ज्यादा करते हैं। हाँ, बस यही है कि वो 20 साल से करते हैं और मैं अभी 4 दिन से कर रहा हूँ। इतना ही फर्क है ना बस हमारे प्यार में। हाँ बस ठीक है, समझ गया मामी जी। आपने मुझसे ना, मुझे फंसा दिया। अब आपने मेरे साथ वो सब इतने बार किया, कहा कि मैं प्यार करती हूँ, और जब मेरी बारी आ गई है तो आप मना कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार तो मैं करती हूँ तुम्हारे से, पर क्या है ना, तुम गाँव में रहते हो और तुम्हारे मामा जी यहाँ रहते हैं, तो मुझे उनके साथ ही रहना होगा ना। तो मैं काम करते ना, मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रह लेता हूँ। मैं है ना, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करूँ, सुबह शाम को, दिन रात, 24 घंटे आपसे बहुत प्यार करूंगा। अरे मामा जी, मैं आपको ना बहुत कुछ रखूंगा, इतना इतना खुश रखूंगा कि मामा जी भी नहीं रखा हुआ आपका ख्याल। देखो, तुम्हारी बात मैं समझ गई, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या है ना, हर रोज ये सब कुछ करना अच्छा नहीं होता, शरीर खराब हो जाएगा। अरे मामी जी, क्या बात कर रहे हो? देखो, मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन अभी मुझे ना सिर्फ आप पसंद हो, मुझे आपके साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं गाँव वाँव सब त्याग दूंगा। मुझे ना सिर्फ आपसे ही मामी जी, आपसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। ठीक है, और पीछे पड़ गया। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो फिर गांव में तुम्हारे मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? और वो गाय भैंस अरे वगैरह। मुझे उन सबकी चिंता नहीं है। मैंने आज तक बहुत किया, 25-30 साल तक वहाँ काम किया, लेकिन अभी अभी ना मुझे सिर्फ आपका ख्याल है। अरे हाँ, आप इतने खूबसूरत हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मम्मी जी, आओ ना एक बार, बस एक बार आ जाओ, उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। ठीक है। अरे तू और निकल, तू तेरा बैग निकल जा यहाँ से, दोबारा देख मत जाइयो। ऐसी हालत कर दी है ना मेरी, मैं तो अपने पति के साथ भी नहीं सो सकती अब। बेचारे, उसकी क्या गलती है? अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों भगा रहे हो मुझे? अरे आपने तो मुझे सब कुछ सिखाया, और जैसा आपने सिखाया मैं बिल्कुल वैसे ही तो कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे भगा रहे हो। भाड़ में जाए सिखाना सुखना, मैं किसी को कुछ नहीं सिखाने वाली। तुम निकल जाओ यहाँ से। घी लेके आए हमारे लिए, वो घी सारा मेरे ऊपर ही निकाल रहे हो। अरे मम्मी जी, एक बात बताओ ना, मैं तो आपको पहले मना कर रहा था, लेकिन आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सिखा दिया है तो फिर करोगे भी तो आप ही ना। दिमाग मत खराब करो, सिखाने का मतलब ये थोड़ी था मैं तो एक दिन के लिए करा था, तुम तो रोज रोज मेरे पीछे पड़े जा रहे हो। और कल तो मेरे कितना पेट में दर्द था, फिर भी तुमने एकदम आपने ही सीधा सब कुछ कर दिया। देखो, ऐसा निकल जाओ,
इससे पहले कि मैं कुछ करूं, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप ना गुस्सा ठंडा कीजिए। आप एक बात सोचिए। देखिए मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। आप भी तो प्यार करते हो ना मुझसे। नहीं नहीं, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वही काफी है मेरे लिए। अरे मम्मी जी, अब जैसे आप बोलोगे ना, धीरे धीरे 5 की स्पीड पे 10 की स्पीड पे वैसे गाड़ी चलाऊंगा। मैं आप ना बिल्कुल सीधा कुछ नहीं करूंगा। जैसे आप बोलोगे ना तब क्या करूंगा। हम मम्मी जी एक काम करते ना, हम ना दूसरे दिन कर लिया करेंगे। ऐसे कर लेंगे जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे कर लेंगे। उससे आपको तकलीफ नहीं होगी और मेरा मन लगा रहे। ये जुड़वाए हाथ, निकलो यहाँ से गाँव, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गाँव में ही ठीक हो, वो गाय भैंस के बीच में हो ना, वहीं ठीक हो। मुझे कुछ नहीं सिखाना, ना मुझे कुछ आता, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तुम निकलो यहाँ से बस। मम्मी जी ऐसा मत करो। देखो मैं ना आपसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं ना कहीं ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाऊंगा, नहर में डूब जाऊंगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अरे शर्म करो, बड़ी हूँ मैं तुम्हारे से, छोटे हो तुम मुझसे। तो ये बात तो मैंने भी आपको बहुत पहले समझाई थी कि आप मुझसे बड़े हो, लेकिन आपने मुझे बोला कि नहीं ये सब मैं बहुत अच्छा सिखा दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब 1 हफ्ते के अंदर ही आप मुझे घर से बाहर भी निकाल रहे हो। 1 हफ्ता? तुम यहाँ महीना रह लो तो मैं तो आधी भी ना रहूं। देखना कितनी पतली होती जा रही हूँ मैं दिन पे दिन, कुछ भी नहीं है मेरे शरीर में। तुम्हारे चक्कर में मेरे पति के साथ और नहीं मेरी बन पा रही है अच्छे से। अरे मामी जी देखो, सब कुछ ना अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप ही ने सिखाया था मुझे, और आपने कहा था कि जैसा बड़ा सिखाएंगे वैसे ही छोटे करेंगे। मुझे नहीं सिखाना कुछ भी, तुम जाओ बाहर से कहीं ट्रेनिंग लेना, निकलो यहाँ से। मामी आप समझो ना, आप क्यों वो कर रहे हो। देखो आपने ना मेरे तन बदन में आग लगा रखी है, और आपको देखे बगैर तो मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। अरे मैं तो बस ये इंतजार करता था कि मामा जी कब जाएंगे, मामा जी कब जाएंगे। और जैसे मामा जी जाते हैं और आते ही मैं आपको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ताकि हम अपने प्यार को अंजाम दे सके। क्यों मामी जी? बस बस, मुझे कोई अंजाम नहीं देना। देखो ऐसा है, जितना मुझे सिखाना था उतना मैंने सिखा दिया। अब तुम अपने घर वालों को बोलो शादी करवाएं, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अपनी बीवी के साथ दिन में करना, रात में करना, सुबह करना, शाम करना, जब चाहे तब मन करना। पर मुझे माफ करो क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती और ना मैं झेल सकती तुम्हें। मामी जी आप ये क्या कह रहे हो? आपने एक बार भी सोचा मेरे बारे में? अरे मामी जी आपने मुझे सब कुछ सिखाया, इतना प्यार करना सिखा दिया, उसके बाद मुझे प्यार हो गया आपसे तो मना कर रहे हो। अरे आपने तो खुद बोला था अगर मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, आप मुझसे शादी करने तक भी तैयार थे। कैसा प्यार? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम्हारे से। प्यार तो बस खाली मैं अपने पति से करती हूँ, वो तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ कर लिया। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। मामी जी जाओ यहाँ से, देख मत जाना दोबारा मुझे। मामी मामी करके सारा चूस लिया।